मुजफ्फरपुर मोतियाबिंद कांड के बाद पीड़ित मरीजों के फ्री में इलाज होना है, जिसके मद्देनजर ये भी कहा जा रहा है कि पूरी व्यवस्था भी की गई है। पूरी प्रक्रिया की जांच करने शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रयन अमृत भी मौके पर पहुंचे और सुबह ही 9 मरीजों को प्रशासन की तरफ से पटना लाया जा रहा था, जो अब पहुंच चुके हैं और उनके इलाज तैयारी चल रही है। और इलाज के लिए पहुंचे मरीजों का कहना है कि उन्हें भरोसा है कि यहां आने के बाद उनकी आंखें ठीक हो जाएंगी। मुजफ्फरपुर से आए 9 मरीज के साथ ही उनके परिजन भी आए हुए हैं। परिजनों का भी ये कहना है कि सरकार ने हमें ये सुविधा दी है और इलाज की बात उन्होंने कही है। और ये भी कहा कि मुजफ्फरपुर गाय घाट से आने वाली महिला नाजिया खातून ने, जिनकी उम्र 75 साल बताई जा रही है, उनका यह भी कहना है कि मुजफ्फरपुर में हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं किया गया था, हमें तुरंत वहां से हटा दिया गया था और उसके बाद हमारी आंखों की रोशनी चली गई। अब हम कुछ देख नहीं पाते हैं और पटना आए हैं, उम्मीद है कि यहां आकर ठीक हो जाएंगे। उनके साथ आए हुए परिजन नसीमा खातून ने कहा कि जब सरकार ने हम लोगों को यहाँ बुलाया तो हमें पूरा भरोसा है हमारी मम्मी की आंख की रोशनी लौट आएगी। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक उनके साथ मौजूद थी कौशल्या देवी, उनका भी ये कहना था कि आई है हॉस्पिटल में मोतियाबिंद का जो है ऑपरेशन करवाना है। जब से ऑपरेशन हुआ है कुछ दिख नहीं रहा है, पहले सब कुछ दिखता था। और उसके साथ ही आए परिजन सोहन का ये भी कहना है कि ऑपरेशन के बाद से हमें लोग जो थे परेशान थे, क्या कुछ होगा इसको लेकर भी काफी चिंता में थे, लेकिन अब लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। छपरा के अमनौर प्रखंड में आजकल खाद नहीं मिलने से किसान परेशान है। यहाँ खाद की कालाबाजारी हो रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी और जनप्रतिनिधि इन किसानों की सुध लेने वाला नहीं है। कई पंचायतों के किसान खेती छोड़ने पर मजबूर हैं। और ये भी आपको बता दें कि जिले के किसान बाढ़ की तबाही से तो परेशान थे ही, अब खाद न मिलने के कारण और ज्यादा परेशान हो गए हैं। किसान डीएपी खाद को लेकर भी ब्लॉक से लेकर मुख्यालय तक का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई भी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। खाद की कालाबाजारी से दुकानदारों को चांदी ही लकट गई है और ज्यादा दाम पर ही किसान को खाद जो है मुहैया कराई जा रही है। आपको बता दें कि रेट सरकार के हिसाब से ही 1250 रुपए निर्धारित किया गया था, लेकिन उस रेट का जो खाद है वो 1800 से ज्यादा बढ़कर 2000 तक पहुंच चुका है। मनमानी जो कह सकते हैं कि वो की जा रही है, जो सभी किसानों को नहीं मिल रहा है। और दुकानदार किसानों को बता रहे हैं कि ये बात किसी भी अधिकारी को नहीं बताना है, नहीं तो किसी भी कीमत पर अगली बार से कोई दुकानदार आपको खाद नहीं देगा, जिसके चलते किसान अपना मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। हरियाली आ जाती है और लेकिन खाद की कालाबाजारी के चलते ही किसान अपनी फसल को उगा नहीं पा रहे हैं। आमतौर पर प्रखंड के किसान एक बोरी खाद के लिए ठंड की रात में ही 9 बजे ये लाइन में लगकर खड़े हो जाते हैं, फिर भी खाद नहीं मिल पाती है, जिससे किसान काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं। पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर मेधा दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि शुक्रवार को ज्ञान भवन में यह कार्यक्रम आयोजित था और मौके पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र में राजनेताओं को चुनने के लिए चारित्रिक योग्य सर्वोपरि है। और इस बयान को हाल ही में बिहार विधान परिषद के बाहर 2 नेताओं के बीच हुए तू मैं को संदर्भ में रखकर ही देखा जा रहा है। और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने यह भी कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के सदस्यों को जवाब देते हुए कहा था कि लोकतंत्र में नेताओं के चुनाव के लिए चारित्रिक योग्यता सबसे अहम है और यही एकमात्र योग्यता है जिसके आधार पर जनता को अपने नेता का चुनाव करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेताओं को चुनने के लिए आधार आज भी यही है। अगर अच्छे चरित्र के नेता सदन में पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से ही देश का चरित्रवान देश बनेगा और विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। बताते चले कि हाल ही के दिनों में ही बिहार विधानसभा के परिसर में जिस प्रकार कई राजनीतिक दल के नेताओं ने एक दूसरे पर अपरधर जो भाषा है उसका उपयोग किया है और उससे बिहार विधानसभा की छवि पर गहरा आघात पहुंचा है। शिक्षा मंत्री के बयान को इसी संदर्भ से देखा जा रहा है।